Okay. Today we are going to start chapter number 1, index number, part 1 of statistics. Okay. तो फर्स्ट व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर क्या है वो हमें समझना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस है, इसका प्राइस है सपोज 2005 में 30 रुपीज है, राइस का है सपोज 20 रुपीज, maybe 20 rupees and maybe 30 rupees suppose. Okay, and in 2020 price of wheat is 30 rupees and the price of rice is 40 rupees, right? If you take the difference, that is price is increased by 10 rupees, here also price is increased by 10 rupees. Okay, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हीट और राइस की दोनों की प्राइस 10 रुपीज मतलब सेम लेवल पे इंक्रीज हुई है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंस है। यहाँ पे प्राइस 20 रुपीज थी, उसका 30 हुआ, 10 रुपीज। यहाँ पे 30 था, उसका 40 हुआ, 10 रुपीज। डिफरेंस इज सेम। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर। Okay, first there are two types of measure: absolute and relative. Okay, absolute and relative. Simple. If we calculate the difference, then it is called absolute measure. If we calculate percentage or calculate or ratio, then हमें मिलेगा रिलेटिव मेजर। क्या होगा? रेशियो और परसेंटेज। ओके, सिर्फ हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट होगा। ओके, अभी डिफरेंस मीन्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियो फाइंड करना पड़ेगा या फिर परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करते हैं, 10 रुपीज इंक्रीज हुआ है, 10 रुपीज इंक्रीज हुआ किस पे? 20 रुपीज पे। 20 का कितना हुआ? 30। 10 रुपीज इंक्रीज ऑन 20 रुपीज, सो वी विल गेट 100, that means 50%। कितना इंक्रीज हुआ प्राइस? 50%। No, sorry, yes, 50%। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 10 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, तो यहाँ पे सपोज हमें मिलेगा 33.33%। ओके, तो समझ गए हैं? अगर हमें वेट और राइस को कंपेयर करना है तो एब्सोल्यूट मेजर हमें करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। अगर हमें रियल में अगर दोनों में देखना है कि दोनों में क्या चेंज हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा। एंड रिलेटिव मेजरमेंट इज द परसेंटेज और रेशियो, दैट इज द इंडेक्स नंबर। ओके, सिंपली अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि प्राइस जो है उसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, 50% का इंक्रीमेंट हुआ है मतलब 20 में हमें कितना क्या ऐड करूँगी? 10%। 50% ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 30%, 30 रुपीज। ओके, ये तो हो गया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। ये रिलेटिव जो मेजर है उस पे से ही हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। दैट मीन्स वही हमें कहीं पे भी अगर हम देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है, इवन जो सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, वो सारे इंडेक्स हैं। वो सब कुछ कोई ना कोई हमें मेजरमेंट देता है कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, ओवरऑल प्राइस में डिक्रीज कितना हुआ, राइट? नाउ वी विल अंडरस्टूड व्हाट इज रिलेटिव मेजर, टू मेजरमेंट। आज हम दो ही मेथड देखेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है। ओके,
इंडेक्स नंबर अगर फॉर्मूला देखें तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। एक कॉमन फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, तो इसमें दो मेथड है, फिक्स बेस एंड चेन बेस। ओके, फिक्स बेस, बेस मतलब क्या होता है, बेस, राइट। तो फिक्स जो होता है, बेस जिसका फिक्स रहता है उसको बोलते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर मीन्स जिसका बेस जो है वो चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है मीन्स कि हम एवरी टाइम इंडेक्स नंबर जब भी कोई भी ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो हम प्रीसेंडिंग ईयर्स और प्रीवियस ईयर मतलब के पहले का जो ईयर है उसको हम इंडेक्स नंबर उसको बेस लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला यही रहना है, लेकिन क्या चेंज होगा, P0 यहाँ पे P1, अगर फिक्स हम P1 देखते हैं तो P1 जो होगा वो होगा करंट ईयर का वैल्यू ऑफ करंट ईयर वैल्यू। P0 अगर हम लेते हैं P0, तो P0 अगर फिक्स बेस लेते हैं तो कोई भी एक फिक्स ईयर दिया हो। अगर P0 अगर ये क्या हो जाएगा, फिक्स बेस में, फिक्स बेस। अगर चेन बेस बोला है तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर वैल्यू एंड कोई भी फिक्स जो ईयर दिया होगा फर्स्ट ईयर उसको हम फिक्स ईयर लेते हैं और उसकी जो वैल्यू होगी वो P0 लिया जाएगा, किसमें, फिक्स बेस में, और ये जो है वो किसमें लिया जाएगा, चेन बेस में। बाकी P1 जो होगा वो जिस ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे उसी ईयर का P1 लिया जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट विल बी द इंडेक्स नंबर। नाउ लेट्स अंडरस्टूड विथ एन एग्जांपल। अगर इसको और ज्यादा क्लियर करना हो तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। देखो, हम क्या करते हैं कि हमारे सपोज 8th स्टैंडर्ड में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो भी परसेंटेज 70 आए, 75 आए, 80 आए, 80, 70 आए और 81 आए। ओके, तो हम क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड में जो 81% आए हैं उसको हम क्या कंपेयर करते हैं कि मेरे 8th स्टैंडर्ड में 70% आए थे और अभी 12th स्टैंडर्ड में 81% आए। दैट मीन्स मैंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। तो एवरी ईयर, एवरी टाइम अगर हम 8th स्टैंडर्ड के साथ ही कंपेयर करते हैं कोई भी फिक्स ईयर के साथ, तो क्या हो जाएगा, फिक्स बेस। ये बेस जो है वो फिक्स है, हम एवरी टाइम क्या करते हैं 8th स्टैंडर्ड के साथ ही कंपेयर करते हैं। 9th को 8 के साथ, 10th को 8 के साथ, 11th को 8 के साथ, 12th को 8 के साथ, तो ये हो गया फिक्स बेस। अगर हम चेन बेस की बात करते हैं तो चेन बेस में हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं 12th स्टैंडर्ड में जो 81% आए तो हम कंपेयर क्या किसके साथ करेंगे, 11th के साथ, कि 11th में 70 आए थे, 80, 12th में 80 आए। अगर हम 11th का देखते हैं तो 11th का हम 10th के साथ कंपेयर करेंगे, 10th का हम 9th के साथ, 9th का 8th के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विथ एन एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 given in our textbook. Example number 1 is given, wholesale price of wheat in region are as follow। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ईयर दिया हुआ है 2005 से लेकर 2030 का, उसका व्हीट प्राइस दिया हुआ है पर क्विंटल 1650, 1950 जो भी दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर तो फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या आएगा फॉर्मूला, I = P1 डिवाइड बाय T0 * 100। दैट मींस P1 क्या हो जाएगा, करंट ईयर। मैंने क्या बोला, P1 जो होता है दैट इज करंट ईयर, वैल्यू ऑफ करंट ईयर, एंड P0 जो होगा दैट इज द, यहाँ अगर फिक्स बेस लेते हैं, अगर हमको बोला है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, state the percentage increase the price of wheat in the year 2030 from this index, and base year जो लेना है
वो 2005 लेना है। 2005 इज द बेस ईयर, ऐसा हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ओके, तो हम 2005 को बेस ईयर लेंगे। बेस ईयर मतलब क्या हो जाएगा, T0 वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। ओके, अभी हम फाइंड डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। ये बेस ईयर है तो क्या आ जाएगा, देखो करंट ईयर, फर्स्ट क्या लेना है, करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 1650, बेस ईयर भी कौन सा है, 2005, तो क्या हो जाएगा 1650 इंटू 100, तो ये आंसर इज 100। फर्स्ट ईयर का 100 ही आ जाएगा क्योंकि बेस ईयर एंड करंट ईयर बोथ आर सेम। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, करंट ईयर इज 1690 डिवाइड बाय 1650, यहाँ पे अगर करेंगे तो 1730 डिवाइड बाय 1650, एवरी टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। हमें क्या करना है, सिर्फ इससे ईच एंड एवरी ईयर को डिवाइड करना है। फिक्स ईयर में क्या करना है, जो फिक्स ईयर जो बेस ईयर दिया है उससे हमें करंट ईयर की वैल्यू को डिवाइड करना है। ओके, 1750 डिवाइड बाय 1650, 1810 डिवाइड बाय 1650, 1850 डिवाइड बाय 1650, 1870 डिवाइड बाय 1650, 1900 डिवाइड बाय 1650 and 1950 divided by 1650 multiply by 100 multiply by 100 multiply by 100 तो जो भी आंसर आता है वो हमारा, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा 102.42, 104.85, 106.06, 109.70, 112.12, 113.33, 115.33, 118.18। सिंपल है। देखो क्या करना है, करंट ईयर की जो वैल्यू है उसको बेस ईयर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके ओके, अभी ये बहुत सिंपल मेथड है। ओके, अभी दूसरी मेथड जो है वो है चेन बेस इंडेक्स नंबर। ये कौन सा हमने फाइंड किया, फिक्स बेस। हमें क्या फाइंड करना है अभी, चेन बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आएगा, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, लेकिन P0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रीवियस ईयर। ओके, पहले का ईयर। तो यहाँ पे देखो 1650 का प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, 2005 का कोई प्रीवियस ईयर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हमें क्या लेना है, इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 100 लेना है इसका। भी नेक्स्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो 2006 का क्या हो जाएगा, 1690, उसका प्रीसेंडिंग ईयर। ओके, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद ही करते हैं। ये तो समझ में आ गया, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हम करते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चेन बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मिलेगा हमें।